या मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यार मेरे देखो बच्चों, मेरे दिमाग में ये है कि मैथमेटिक्स को क्यों ना बाहर निकाला जाए क्लासरूम से। भाई क्लासरूम में तो हम कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई सदियों से पढ़े इसे। हम क्यों ना रोड पे इसे पढ़े, हम क्यों ना इसे ट्रेन में पढ़े, हम क्यों ना इसे समंदर के किनारे पढ़े, है ना। तो ये मेरे दिमाग में है यार, ये पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, आई डोंट नो। ठीक है, अभी तो मैं क्लास में जा रहा हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। आई एम गोइंग टू क्लास। सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, बट उन सब कुछ को कौन पा सकता है? जो कर्म करता है। तो चलो आओ कर्म करते हैं। इंटीग्रेशन भी मैंने बहुत पढ़ा है, वो 100 लेक्चर से ऊपर हो चुके हैं। अभी मैं क्या है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये जो ना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से बोर हो गया हूँ। अपन नया चैप्टर चालू करते हैं आज से। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको अपन बिल्कुल मेंस तक ले जाएंगे और हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर एडवांस तक ले जाएं। शांति शांति, ठीक है। तो डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो इनडेफिनेट पढ़ाना तुमने, वही डेफिनेट है लगभग 50%। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ाना वो 50% है, बट वहाँ पर आंसर साइन कॉस टेन ऐसे आता था, इनडेफिनेट आंसर आता था। यहाँ पे डेफिनेट आएगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है ना, डिजिट आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स 2 आएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा, ऐसे कुछ भी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स आंसर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्या होता है देखो, इसके सबसे पहले थ्योरम ये क्या चैप्टर है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसकी फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखो लेट एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ना, डिफाइन ऑन एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है ना। एंड लेट द एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू बी कैपिटल एफ, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन करोगे, एंटी डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? एफ एक्स हो गया, है ना। देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और क्लोज इंटरवल a b, है ना, डिवाइडेड बाय ए टू बी एफ एक्स। ये होती लोअर लिमिट, ये होती अपर लिमिट। ये एफ एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, इस गिवन बाय ये है। देखो अब जैसे ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो जैसे ये एफ एक्स है ना भाई, ये स्मॉल एफ एक्स है, तो जैसे साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो जैसे आपका इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे पहले तो क्या हो गया? जैसे हो गया इसका कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद लिमिट जो है वही लगा दोगे, तो ए टू बी ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। तो इसका अभी लिमिट कैसे लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? पहले वाली अपर लिमिट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? ये होती है क्या होती है? ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम होती है, ठीक है ना, इस टाइप से होती है। इसको प्रूव करेंगे बस। अब समझेंगे इन चीज़ों को पूरा ज्योमेट्रिकली बाद में, बट अभी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे? देखो जैसे मान लो तुम बोलोगे कि सर ये तो जो इंटीग्रेशन करते हैं ना अपन एफ एक्स का, तो उसमें सी भी आता है। हाँ तो सी आता है इसके अंदर, बट वो सी कैंसिल हो जाता है। जो कैसे? जैसे मान लो तुमने बोला कि सर ए टू बी एफ एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वो हो गया एफ एक्स कैपिटल, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लगा दिया मैंने, मतलब यही फार्मूला वापस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया ए टू बी, तो क्या होगा? अपर लिमिट ये होगा एफ बी प्लस सी। ये अपर लिमिट यहाँ रखोगे एक्स वेरिएबल पे, सी तो कांस्टेंट है तो वहाँ रख नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया, फिर माइनस करके देखो, ये माइनस एफ है तो फिर ए रखोगे तो ये होगा एफ ए और फिर ये प्लस सी, ठीक है। ये हो गया।
ओके अब तो ये प्लस ये माइनस ये क्या हो गया, डिस्क्यू कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए। तो इसका मतलब सी जो आता था ना उसके अंदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो नहीं आएगा, इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा वो। तो हम लिख के भी शो नहीं करते, जैसे ये है ना इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये क्या, तो सी लिखते नहीं है अपन, समझ लेते हैं कि वो कैंसिल हो गया। डायरेक्ट अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है ना, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा ना, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलस, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे वही है, ठीक है। देखो बट है इसमें प्रॉपर्टीज भी है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत काम का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको अपन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कम से कम 20-25 लेक्चर हुआ, 20-25 और आधे घंटे से ऊपर होगा एक लेक्चर, कम से कम 25-30 लेक्चर होंगे, 50 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पहले अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की पढ़ेंगे, है ना, स्टेट बोर्ड भी उसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद मेंस पे जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस पे, ठीक है। ओके देखो जैसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मैं, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ेंगे अपन, थ्योरी जहाँ पे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहाँ थ्योरी पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा क्वेश्चन ये देखते हैं। हाँ स्टार्टिंग हो रहा था, ठीक है। देखो जैसे तुम समझ ही गए कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, उसके बाद है ना आप क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते भाई, थ्योरी कितनी पढ़ लो, अगर थ्योरी को अप्लाई करके नहीं देखोगे, थ्योरी पर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, बहुत इजी चीज चल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 4 to 9, ठीक है ना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ शुरू में, बहुत सिंपल, बिल्कुल जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ओके कैसे करेंगे देखो, रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखो ऐसे लिखेंगे, इसकी पावर कितनी आएगी 3/2, तुम समझते ही हो, है ना, डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है ना। अरे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x रेज़ टू पावर n, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, x रेज़ टू पावर n वाला। तो क्या होता है ये, क्या होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, n इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए बस, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी ये है 4 to 9, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ, ये जो 3/2 है ना, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इस कांस्टेंट को बाहर रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो ये होगा एक्स रेज टू पावर 3/2, 4 to 9, देखो 2/3 को छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है। क्या फार्मूला था अपना फंडामेंटल थ्योरम, क्या था कि अपर लिमिट मतलब 9, तो 9 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3/2, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर 4 रेज टू पावर 3/2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कैसे करोगे, 2/3, 9 रेज टू पावर 3/2। तो जैसे कभी भी ऐसा आए ना 3/2, तो इसको लिखते हैं अपन एक्स रूट एक्स, इसका मतलब 9 रेज टू पावर 3/2, तो हो जाएगा 9 रूट 9, इसका मतलब 9 3 जा 27, ठीक है। इसका मतलब कितना आ गया 27। इसी टाइप में ये भी हो जाएगा, तो 4 रूट 4 का 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कितना है, ये इसमें माइनस करो, ये होगा 19 है ना, और इनटू 2/3, इसका मतलब आंसर सर क्या आ गया 38/3, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने चैप्टर का नाम क्या बोला, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा ना वो डेफिनेट आएगा। तो देखो 38/3 आया है ना, उसमें साइन आता था, कॉस आता था, टेन आता था, है ना, ठीक है ना, तो वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था, ये डेफिनेट है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो फिक्स आएगा। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। और इस चैप्टर को मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर को मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, और 0 से लेकर 100 तक, मतलब 0 से हीरो, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, x रेज़ टू पावर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन सबको आता है,
इंडेफिनिट में पढ़ा चुका हूं 100 लेक्चर से ऊपर वो नहीं पढ़ेंगे अपन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या भाई 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर दिया। अब अभी फार्मूला क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस आता तो अपर लिमिट रखी 9 3/2 लोअर लिमिट रखी 4/, उसके बाद तो कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है। ठीक है बच्चों बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। पहला क्वेश्चन का श्री गणेश हुआ और पहला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया। ठीक है जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो छोटा सा क्वेश्चन और करता हूं। जैसे मान लो आ जाए 2 to 4, ठीक है 2 to 4 और यहाँ आ जाए क्या dx/x, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है तो कैसे करोगे? तो देखो आप ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log mod of x, ठीक है ना, ये होता है ना। लगा देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा log, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है अपने को और फिर कितना होगा 2 to 4। और फंडामेंटल थ्योरम क्या है अपनी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 4, तो कितना हो गया log 4 माइनस log 2, इसका मतलब log कितना हो गया 4/2, इसका मतलब log कितना हो गया 2। ओके कोई डाउट है? इसमें प्लस सी नहीं आता, प्लस सी मतलब ठीक है। कोई डाउट है बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है जानबूझ के। ठीक है बच्चों अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है जैसे 0 to 1 dx/dx/ रूट के अंदर रूट 1 + x प्लस रूट x, ये क्वेश्चन है। ठीक है इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे? बताओ इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करते हो? डिवाइड में है तो अभी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। कैसे? ये 1 है मान लो, तो इसको रेशनलाइज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1 + x माइनस √x डिवाइडेड बाय 1 + x माइनस √x dx। ठीक है अब देखो 0 to 1 ऊपर साइड तो वही आएगा 1 + x माइनस √x। ठीक है नीचे क्या होगा a + b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, इसका मतलब 1 + x माइनस x, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया? इसका मतलब 0 to 1। ठीक है ऊपर क्या है रूट के अंदर 1 + x माइनस √x और ये dx। ठीक है कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं है ना? अब क्या करोगे? अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये है √x लिखा हुआ है ना, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 + x रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2 अपॉन 3/2। वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला क्या होता है ये? x raised to power n + 1 upon n + 1, ये वाला फॉर्मूला। तो ये पावर 1/2 में +1 करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2। अपॉन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पावर में आता है वही डिवाइड में आता है। ठीक है अच्छा हो गया। फिर माइनस, फिर इसका भी ऐसे आएगा x raised to power 3/2 और डिवाइड में कितना आएगा 3/2 0 to 1। ठीक है अब देखो ये 3/2 ये 3/2 बाहर निकालोगे तो आएगा 3/3। ठीक है और ये क्या है x + 1 की होल पावर 3/2 और x raised to power 3/2 और 0 to 1। लिमिट रख दो। लिमिट कैसे रखोगे 2/3 लिमिट रखोगे 1। देखो पूरे में रखेंगे, पूरा एक फंक्शन है ये, पूरा fx है, इसमें रखने के बाद फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे। तो पहले 1 रखा मैंने यहाँ पे 1, तो 1 रेज़ टू पावर कितनी होगी 2 रेज़ टू पावर, 2 रेज़ टू पावर कितनी होगी 3/2। फिर माइनस ये वाला माइनस फार्मूले का ना, फिर -1। ठीक है ये अपर लिमिट दोनों जगह रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखो ये आ गया, ये हो गया फिनिश। फिर ये माइनस है ना FB माइनस FA, अब ये 0 रखेंगे, तो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 3/2 मतलब 1 आएगा, और यहाँ 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगी चीजें। ठीक है अब क्या आएगा? बस अब क्या है? ठीक है कोई डाउट? तो बोलो बच्चों अब क्या है? अब इसका मतलब क्या है 2/3, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2 -2 और नीचे कुछ नहीं है। ठीक है बस
तो ऊपर कितना होगा 4, ये 2 बाहर निकला तो 4 और अंदर हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो ये जो था ना 3/2 तो रूट दिया इसको, और ये -1 और ये -1 कितना होगा -2, 2 बाहर निकाला तो 2 2 4 हो गया, और तो √2 -1 और डिवाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 तो पहले से चला था। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों, नहीं डाउट? भाई बहुत सिंपल से क्वेश्चन चालू किया मैंने ताकि तुम लोगों को थोड़ा दिमाग चले तुम लोगों का। जैसे कोई क्वेश्चन ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 0 to π/4 और ये हो जाए 10 स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 10 स्क्वायर dx, ठीक है। आराम से करते हैं, बहुत आराम से। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत काम का चैप्टर है, ये कंपटीशन में बहुत, मतलब ये कंपटीशन में 100% आता है। आईआईटी मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, फिक्स है बिल्कुल ये। इसे बहुत अच्छा पढ़ो, पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे अपन, फिर थोड़ा आगे जाएंगे। और फाउंडेशन के लिए बहुत लेक्चर लूंगा मैं, मतलब सीबीएसई का जो है सीबीएसई और आईसीएसई और उसके बाद आईएससी और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इन सबको कवर करते हुए उसके बाद जाऊंगा एडवांस पे, मतलब मेंस पे, ठीक है। ओके, तो ये बहुत लंबा खिंचना इसके डेली लेक्चर लेंगे अपन, है ना। सुबह शाम, एक सुबह एक शाम, है ना। सुबह डालूंगा वही 10 बजे के आसपास और शाम को 5-6 बजे के आसपास। ये अभी 5 बजे तक ये चलेगा, ठीक है। ओके देखो कैसे करोगे? देखो यार, मैं जो है ना, मैं क्या हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चनों पे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो प्रेशर मारता हूँ, मैं सोचता हूँ कि थ्योरी तुम पढ़ लो, थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए, थ्योरी तुम पढ़ो। और थ्योरी के लिए और भी बहुत सारे टीचर्स है, तो थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन इधर करो। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो बाद में क्वेश्चन ही करना होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट है ना, क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ के बैठ गए, अभी आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं निकलेगा। और अगर क्वेश्चन करो तो थ्योरी अपने आप बीच में आती रहती है उसमें, तो थ्योरी अपने आप कवर होती है। बट जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो नींद आती है, ठीक है। तो थ्योरी जहाँ पर सब मतलब इंपॉर्टेंट होगी थ्योरी, वहां मैं पढ़ाऊंगा भी। और शांति शांति, बहुत गर्मी हो रहा है। यहाँ पर ये 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप कर नहीं सकते अभी। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो एक काम करता हूं, 10 स्क्वायर को मेरे पास फॉर्मूला है ये वाला, देखो ये वाला, इसको चिन्ह करते हैं। क्या होता है 10 प्लस का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये जो 10 स्क्वायर x है, ये जो 10 स्क्वायर x है, ये 10 स्क्वायर x है, इसकी जो वैल्यू आएगी ट्रांसफर करना इसको, तो कितना आएगा sec स्क्वायर x -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ये 10 स्क्वायर x है ना, इसकी वैल्यू निकाली sec स्क्वायर। ये फार्मूला सबको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो तुम कर नहीं सकते। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी अपन ने यही काम किया था, यहाँ भी यही करेंगे। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा से कितना होगा कि लिमिट लगेगी लास्ट में बस, और एक आएगा वो डेफिनेट आंसर होगा, इसलिए देखो तो इसको लिखता हूं यहाँ पे sec स्क्वायर x - 1, ठीक है। इसका ये इंटीग्रेशन नहीं, ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में चेंज किया है। तो अभी 0 to π/4, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 0 to π/4, ठीक है भाई। फार्मूले तुम्हें आना चाहिए, आप देखो, है ना। कोई तुमसे पूछे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है 10x प्लस c भी आता है, बट डेफिनेट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट लगाते हैं तो 10 π/4, ये कितना हो जाएगा 10 π/4 माइनस π/4 है। ये π/4 यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, बस ये हो गया। फिर माइनस करके ये 10 0 क्या होता है 0 और -0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 0, खत्म हो गया ना, 0 - 0। इसका मतलब आंसर क्या बचा, 10 π/4 1 होता है माइनस π/4। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तुम्हें? अच्छा जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैसा देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए sin स्क्वायर x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं 0 to π/2। फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए इस लिमिट के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। देखो 0 to π/2 sin स्क्वायर x, अगर sin स्क्वायर x वहाँ भी आया था ना डेफिनेट इंडेफिनेट में, तब वन ने कैसे किया, तो वही यहाँ पे करो जो आंसर आता है उसमें लिमिट लगाना है, बस और कुछ नहीं। देखो
ये क्या चीज मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1/2, ठीक है, 0 to π/2। अब इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता है तो 2 cos स्क्वायर x होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसका मतलब हो गया 1 माइनस cos 2x और ये dx, ठीक है। अब क्या करोगे, आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया है, ट्रिग्नोमेट्री से चेंज किया है। अभी इंटीग्रेशन अब करूंगा तो देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, 0 to π/2, ठीक है। अब देखो 1/2 π/2 रखो यहाँ पे, तो ये होगा π/2, ठीक है। अब तुम यहाँ पे π/2 यहाँ रखोगे तो sin पाई आएगा, sin पाई क्या होता है 0 0 डिश डिश, ठीक है, खत्म हो गया वो। फिर 0 रखोगे 0 0, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, 0 माइनस 0 सब, तो इसका मतलब हो गया आंसर π/4 डिश 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 डिश, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया π/4, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो बोलो। अब तुम अगला क्वेश्चन पढ़ना cos स्क्वायर x, 0 to π/2 cos स्क्वायर x, उसका क्वेश्चन तुम करके देखना और बताना मुझे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई आपसे बोले इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0 to π/2, 0 to π/2 sin रेज़ टू पावर 2 का तो तुम कर दोगे, sin स्क्वायर का तो मैंने किया है ना, पर sin रेज़ टू पावर 4 आ जाए, sin to the power 4 आ जाए और उसका इंटीग्रेशन करना हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2, तो बोलो तो कैसे करोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब स्टेप में आता है ना। और ये ICSE CBSE ISC CBSE NCERT RD शर्मा RS गोल सब में दे रखा है। देखो कैसे करते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से करते हैं इसे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वहाँ मैं कभी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, फॉरवर्ड में वहीं पे करता हूँ जहाँ पर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, सुनने से समझने से। डिश डिश डिश। देखो अब ये क्वेश्चन भाई पावर 4 है, तो इसको पावर लीनियर बनाना है तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। अब तुम पूछोगे, तुम जानना चाहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि 4 से ही मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें। देखो बताता हूँ, इसको लिख दो 1/4 वैसे 0 to π/2। ये जो 4 sin रेज़ टू पावर 4, इसको लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर x, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस cos कितना, इसका डबल होगा 2x, और अगर 2 cos स्क्वायर x आ जाए तो क्या होगा 1 प्लस cos 2x। ये दोनों फार्मूले अपन बहुत पहले डेरिवेटिव के अंदर पढ़ चुके हैं, बराबर मैंने प्रूफ तक किया है कि ये कैसे आते हैं। cos 2a का फार्मूला जो होता है ना, वहाँ से निकलते हैं। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, 10 वाला छोड़ दो, 3 में से एक पहला भी छोड़ दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद जो 2 होते हैं ना, वहाँ से डिश निकलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ये लिख देता हूँ, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता तब भी यहाँ पे डिवाइड कर देता 4 से, है ना, डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देता, ठीक है। देखो अब क्या होगा 1/4, ठीक है। इसको लिख देता हूँ क्या, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। लिमिट चल रही है 0 to π/2 और dx शुरू 1/4, ठीक है। बट देखो ये क्या है, 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या, 1 माइनस cos 2x, बट उसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर आएगा। अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ओपन कैसे करोगे, गरम चाय है, ठीक है। देखो करोगे ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर माइनस 2 cos 2x, ठीक है। भाई ये फार्मूला सब लोगों को आता है, देखो ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
बोलो बोलो बच्चों बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन में तुमने मैंने क्वेश्चन बोला था कि सर पावर 4 थी तो पावर 2 में लेके आया। देखो मैं पावर 2 में लेके आया, फिर इसका ये फॉर्मूला लगाया, फिर देखो ये लीनियर हो गया, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका पर ये इसका इंटीग्रेशन करोगे, कैसे करोगे? तो अगली स्टेप में एक काम करते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसको फिर से वापस ये वाला फॉर्म लगा देता हूँ। तो क्या होगा देखो, 1/4 ये से 12 हो गए, तो कितना आएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा 1। देखो क्या होगा प्लस 1/2, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करो तब भी वो क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे अब? 2 cos स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस cos 2x होता है, बट अगर 2 cos स्क्वायर 2x होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 4x होगा। इसका मतलब क्या आएगा ये 1 प्लस cos 4x। ठीक है बच्चों, और माइनस ये वैसे ये है ना, अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया dx, ठीक है, 1/4 0 to π/2। अब देखो ये 1 और ये 1/2, तो ये 1 और मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, भाई ये 1 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते 1/2, तो 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2। देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं आराम से, तुम इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। 3/2 फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, cos 4x/4, नहीं 2 है ना, 2 ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस 2 cos 2x 20 ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2x, ठीक है। और cos 4x/2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, sin 4x/2 पहले से लिखा था तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा 2 sin 2x/2 0 to π/2। डिशुम बोलो बच्चों बोलो, कोई डाउट है तक? नहीं है ना, अच्छा अब बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वापस मैंने ठीक किया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं अपन कि देखो, अब लिमिट लगा रहा हूँ 1/4 π/2 रख रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, 3π/, यहाँ पे π/2 रखूँगा ना तो 3π/2 पहले से, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है बच्चों, ओके। बोलो, चलो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे रखा ये π/2, तो ये 2π आएगा, cos 2π क्या होता है 0। फिर यहाँ पे रखा तो एक cos π हो जाएगा, सॉरी sin π हो जाएगा, sin π हो जाएगा, sin π भी क्या होता है 0, ठीक है। 0 रखोगे, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3π/, कितना 4 4 16 ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कोई डाउट है? बोलो, नहीं है डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट है तो बोलो। बस एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो थोड़ा सा कैमरा खराब हो गया बीच में, बट अभी सब ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, sin⁻⁴ ठीक है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 sin⁻⁴, ठीक है ना। अब इसको मैंने फार्मूला, ये वाला फार्मूले से 1 - cos 2x लिखा, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ठीक है ना। माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये -b का होल स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाओ तो ये फिर से क्या हो गया, cos स्क्वायर को मुझे फिर से वो लीनियर बनाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये होगा 1 प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस था बट ये वाला प्लस इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे क्या है
कॉस लिखा हुआ है, देखो ये तो, और एंगल कितना होगा 4x हो गया। उसके बाद ये वाला वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 1/4 वैसे ही है, ये जो 1/2 और 1 ये होगा 3/2, वो बाकी वैसे ही लिखा हुआ है। इस 1/2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, और ये 2 वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने अपर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट यहाँ रखूँगा π/2, तो हो जाएगा 3π/4। फिर यहाँ मैंने रखा तो 0, ये 0 सब 0, तो 4 4 जा कितना हो गया। डिश 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 आया समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको विशेष ध्यान रखो, इसलिए मैंने आराम से एक्सप्लेन किया। और और भी करेंगे आगे अपन एक बार और, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों बोलो बोलो बोलो। देखो जैसे लिखा है 1 to a 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये ला 11 11, ठीक है। फिर फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए, ये वाला है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, रियल वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे। लिमिट लगा दो, तो ये सारे काम है भाई। तो अभी बताओ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्ट क्या कर देते हैं, प्लस में है इनटू में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, देखो 3 छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ प्लस 2 छोड़ के x² 2 प्लस x और 1 to a इक्वल टू 11। अच्छा डिश 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 ये चीजें कैंसिल हो गई। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा x³ प्लस x² प्लस x 0 to सॉरी क्या लिमिट है 1 to a इक्वल टू 11, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला बता चुका हूं, a to b, ठीक है। a to b fx क्या होगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे ये कर चुका हूं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करोगे, एफ बी माइनस एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ए रखोगे तो क्या हो जाएगा, a³ ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस a, ये अपर लिमिट हो गई। देखो ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a³ प्लस a² प्लस a, ये -3 हो गया, और ये माइनस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन, क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा बताओ, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तुम लोगों को जानते हो कि नहीं जानते हो, ये सब बच्चे जानते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो तो कैसे करोगे अभी, देखो ये कैमरा सही नहीं चल रहा, देखो इसमें ना पुट करके देखो, 1 पुट किया a इक्वल टू 1 पुट किया तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 नहीं आएगा, 2 पुट किया तो कितना होगा 8 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 11, तो ये कितना होगा -14, तो कितना 12 14 माइनस 14। इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो क्या करते हैं, a निकालने के लिए अपन एक तरीका अपने पास ये वाला, a-2 पता चल गया ना, तो इसको 3 बार लिख दो, a-2 और a-2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो तरीका बता रहा हूँ मैं क्यूबिक इक्वेशन निकालने का,
क्यूबिक इक्वेशन निकालने का एक अच्छा सा प्यारा सा तरीका। कैसे? अब इसका कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि ये इक्वेशन फॉर्म हो जाए ये वाली। तो देखो ए क्यूब है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, ए स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका इसमें ये होगा ए क्यूब, ये देखो ए क्यूब मिल गया, बट अपने को चाहिए ए स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा माइनस का 2a स्क्वायर, क्या आ रहा है, माइनस का 2a स्क्वायर आ रहा है। बट क्या चाहिए अपने को, ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे किससे प्लस करना पड़ेगा बताओ, प्लस किससे, प्लस 3a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो कैसे, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक ये यहाँ तक। अब a लाना है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। बट तुम्हें चाहिए कितना, तुम्हें चाहिए ओनली a चाहिए, तुम्हें a चाहिए ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस का क्या कर दोगे, 7, कितना, प्लस का 7। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 6 है, प्लस का 7 है, मतलब प्लस का a, ये लिखा प्लस का a, और इस 7 का मल्टीप्लाई इस -2 में करोगे तो माइनस का 14। बस आ गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, a माइनस 2 एक फैक्टर है और दूसरा वाला फैक्टर क्या आएगा, दूसरा वाला फैक्टर आएगा a स्क्वायर, देखो ये निकाल लिया, a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 2 अब बचा a स्क्वायर प्लस 3a, a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 7 इक्वल टू 0। बोलो 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 प्यारे बच्चों बोलो बोलो, यहाँ तक किसी काम नहीं बोलो, बहुत गर्मी हो रही है। तो देखो एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये रखा मैंने, ये इक्वेशन बन गई, मैंने a इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट किया, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब है इस इक्वेशन के 3 रूट्स में से एक रूट्स होगा a इक्वल टू 2, तो a माइनस 2 एक इसका फैक्टर हो गया। तो देखो a माइनस 2 a माइनस 2 n माइनस 2, तीन बन गया, देखो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई a क्यूब लाना है, इसमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a क्यूब, ये देखो a क्यूब, ठीक है, आ गया a क्यूब, देखो ये हो गया a क्यूब। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर, और फिर मैंने अपनी मर्जी से 3a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, तो कितना हो गया, a स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो देखो ये प्लस का a स्क्वायर आ गया। अच्छा इसका मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो माइनस का 6 है, ठीक है। बच्चा ये देखो ये इसका मतलब मैंने क्या किया, इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 3a से, 7 से, तो कितना हो गया, a हो गया। अब इस 7 का मल्टीप्लाई करने इसमें माइनस का 14 आ गया, इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस 2 मैंने क्या बाहर निकाला, कॉमन लिया, ये देखो a माइनस 2 और ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0, बस। तो एक तो आ गया, ये देखो एक तो आ गया a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर है। और ये क्या है भाई, ये तो फैक्टर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बताओ क्यों, क्योंकि जब d यहाँ से निकालोगे वैसे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac मतलब इमेजनरी आएगा, पर उसने क्या बोला है, रियल वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं देगा। तो a इक्वल टू आ गया 2 डिशू डिश। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि आंसर गलत है, मान लो तो ये a इक्वल टू 2 है ना, a इक्वल टू 2 ये वैल्यू यहाँ पे रखो 1 to a 1 to 2 रखो यहाँ पे, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर a इक्वल टू 2 सही है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा देखो यार, मैं ऐसे क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने डेफिनेट, ये समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे साथ पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। जब आप जीरो से हीरो बनते हो ना तो वो तरीका अच्छा होता है ना। बट आप डायरेक्ट चीज़ें करते हो तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। मतलब ये है कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं आती है। जब आप बिल्कुल जीरो पे रहते हो, जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। पहुँच गए सीधे एडवांस के क्वेश्चनों पे, तो भाई वो फिर ऐसे ही होगा, वो दिमाग में नहीं घुसते। बट ये चीज़ें करने के बाद वो चीज़ें अच्छी तरह दिमाग में घुसती है। बेसिक बिना काम नहीं चलेगा। बेसिक करो, जल्दी फिनिश करो बेसिक को, फिर एडवांस पे पहुंच जाओ, मतलब मेंस पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। बट बेसिक भी उतना ही जरूरी जितना कि मेंस का क्वेश्चन करना। अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। भाई यही तो है। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता मैं, एक की वैल्यू कुछ और निकाल देता, तो सब कुछ आता है मुझे इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हम किससे सीखते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से।
तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। तो आओ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरज बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों अभी बताओ कि क्या करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। वो क्या है, देखो जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो जैसे क्वेश्चन में ऐसा हो तो क्या जीरो टू ए और रूट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसके इक्वल टू दे रखे 2a, ठीक है, 2a 0 to पाई बाई 2 और साइन क्यूब एक्स और एक्स। ठीक है, और आपसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a to a plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a to a plus 1 x dx इक्वल टू, ये बोल दे आपसे। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से बच नहीं सकते। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। देखो एक काम करता हूँ, पहले को दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में अपन ए निकलेगा वो यहाँ रख देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे ये होगा 0 to e और रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2। डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2/3 और ए रखोगे तो ए रेज टू पावर 3/2, ये आ गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इधर वाला। अब इधर वाला और सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये तो छोड़ दे, 0 to पाई/2 साइन क्यूब एक्स और डी एक्स। तो ये साइन क्यूब एक्स का फार्मूला है। देखो अभी जो है ना, अभी मैं पुटिंग नहीं कर रहा हूँ, पुटिंग वाले क्वेश्चनों के अलग लेक्चर चलेंगे। सब्सटीट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, सब्सटीट्यूशन, वो जैसे अपन ने इंडेफिनेट में लिया तो ऐसे अलग लेंगे, बट अभी यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 1/4 0 to पाई बाई 2। क्या होता है साइन क्यूब एक्स, कौन बताएगा, बोलो 3 एक्स माइनस साइन 3x। ये फार्मूला होता है 4 साइन क्यूब एक्स का। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये 4 साइन क्यूब एक्स का फार्मूला है। किससे निकलता है, साइन 3a से। साइन 3a का फार्मूला होता है ना, वहाँ से निकाल लेना 4 साइन क्यूब एक्स, ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 1/4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 cos x। ये कितना हो जाएगा, प्लस cos 3x/3 और 0 to पाई/2, 0 to पाई/2। ठीक है, ये हो गया। वो बोलो बच्चों बोलो। अब देखो 1/4, अब मैंने पाई 2 यहाँ पे रखा तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये लो 0। फिर पाई/2 यहाँ पे रखा है ना, तो 3 पाई बाई 2 होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू होती है इसकी, तो माइनस प्लस कुछ भी लगा तो 0, फिर माइनस करके फिर ये रखा 0 cos 0, तो ये आएगा -3। फिर यहाँ पे रखा 0, तो cos 0 हो जाएगा ये भी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, cos 0 बनता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3, ये हो गया। इसका मतलब कितना आ गया, 1/4। ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 1। मतलब माइनस का 8/3, तो प्लस हो जाएगा 8/3। 3, तो कितना आ जाएगा 2/3, 2 से 2, ठीक है 2/3। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक, नहीं है। ठीक है, अब आ गया ना, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को तुम इक्वेट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, इक्वेट करो यहाँ से, इसके वैल्यू क्या है, ये लिखिए, ये कितनी है, 2/3 a⁻³ 3/2। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी आ रही है,
ये वैल्यू देखो, ये इसकी वैल्यू आ रही है 2/3 और 2a भी लिखा है, इसका मतलब 2a इंटू 2 अरे ये वैल्यू निकाल के मैंने ये निकली है, और ये वैल्यू जो है ना इसकी, सिर्फ इसकी, ये 2a नहीं लिखा है तो 2a मुझे लिखना पड़ेगा इंटू में, तो देखो 2a लिखा, ये 2/3 से 2/3 कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से क्या होगा, a रेज़ टू पावर 3/2 इक्वल टू 2a। तो मैंने इसका क्या किया, ये उधर चला गया, मतलब दोनों साइड इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 आ गया बच्चों, कोई डाउट है, इक्वल टू 4 आ गया ना, 4 4 4, अब क्या करोगे, रख दो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 रखोगे, a की वैल्यू आ गई ना, एक तो 0 हो गई, एक 4 आ गई। तो जब a इक्वल टू 4 रखा मैंने तो ये हो जाएगा 4 to 5, भाई यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे 4 रखा तो 5 हो गया, तो x dx आ गया, इसका मतलब मतलब 1/2 ये हो जाएगा x स्क्वायर, 4 to 5 इसका मतलब कितना आ गया, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 है ना, 25 माइनस 16, 25 मतलब 25 माइनस 16 तो कितना होगा 9/2, बिस्कू 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 9/2 9/2, इसका मतलब है कि 9/2। अब जब a इक्वल टू क्या रखा मैंने, 0, ये वाली वैल्यू, तो a इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा, यहाँ 0 रखो, 0 to 1 0 to 1 x dx, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर, 0 to 1 मतलब 1/2, ठीक है बच्चों। इसका मतलब फाइनली आंसर आ गया a to a plus 1। x dx इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है, एक तो है 9/2 और एक 1/2, एक तो आ गई 9/2 और दूसरी कितनी 1/2 ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट